हेलो स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं शिवलाल अग्रवाल की बुक का यूनिट नंबर 2 से कक्षा 12वीं के लिए क्रियात्मक गणित नंबर 5। मैं गणित पढ़ रहा हूं जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राकेश, राजेश और अनुपम साझेदार हैं जो क्रमशः 1/2, 1/4, 1/4 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 12,000 रुपए, 8,000 रुपए और 6,000 रुपए है। साझेदारों को पूंजी पर 5% ब्याज दिया जाता है और आहरण पर 5% ब्याज लिया जाता है। वर्ष 2017-18 में फर्म का लाभ उपयुक्त समायोजनों के पूर्व 11,500 रुपए था। लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदारों का पूंजी खाता तैयार कीजिए। गणित को पढ़ने के बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने आए जो हैं साझेदार हुए राकेश, राजेश और अनुपम। लाभ हानि अनुपात हुआ 1/2, 1/4 और 1/4। उनकी पूंजी हुई 12,000, 8,000 और 6,000। पूंजी पर और आहरण पर 5% ब्याज लगाया जाता है। वर्ष का शुद्ध लाभ दिया गया है हमारे को 11,500 रुपए जो समायोजनों के पूर्व का है। हमें बनाना है लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदारों का पूंजी खाता। सबसे पहले मैं बनाऊंगा लाभ हानि नियोजन खाता। प्रारूप है विवरण राशि, विवरण राशि। लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा शेष आगे लाया गया शुद्ध लाभ जो दिया गया हमारे को 11,500 रुपए। इसके बाद लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट पक्ष में मैं लिखूंगा पूंजी पर ब्याज खाते से और पूंजी पर ब्याज मिलेगा राकेश, राजेश और अनुपम को। राकेश की पूंजी दी गई है 12,000 रुपए का 5% आएगा 600 रुपए। राजेश की पूंजी दी गई हमारे को 8,000 रुपए, 8,000 रुपए का 5% होगा 400 रुपए। और अनुपम की पूंजी दी गई है हमारे को 6,000 रुपए, 6,000 रुपए का 5% होगा 300 रुपए। इस तरीके से कुल पूंजी पर ब्याज हो गया 1,300 रुपए। अब हमारे को बोला गया है कि आहरण पर 5% ब्याज लगाया जाएगा, लेकिन वास्तव में इस गणित में हमें आहरण की राशि ही नहीं दी गई है। जब आहरण की राशि दी ही नहीं गई है तो हम उसके ऊपर ब्याज की गणना कर ही नहीं सकते। इस कारण अब मैं दोनों पक्षों का योग लगाऊंगा। मेरे क्रेडिट तरफ का टोटल आ रहा है 11,500 रुपए और डेबिट तरफ का टोटल है 1,300 रुपए। इस तरीके से मुझे लाभ हानि नियोजन खाता बनाने से शुद्ध लाभ हुआ जिसे मैं साझेदारों के मध्य अनुपात में बांट दूंगा। तो लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट पक्ष में लिखूंगा मैं शुद्ध लाभ जिसे हस्तांतरित करूंगा साझेदारों के पूंजी खाते में। और राकेश का लाभ होगा 10,200 का 1/2 भाग यानी कि 5,100 रुपए। और राजेश का भाग होगा 10,200 का 1/4 यानी कि 2,550 रुपए। और अनुपम का भाग होगा 10,200 रुपए का 1/4 यानी 2,550 रुपए। अब हम लाभ हानि नियोजन खाते के दोनों पक्षों का योग लगा देंगे जो आएगा 11,500 रुपए। इसके बाद हम बनाएंगे साझेदारों का पूंजी खाता। सबसे पहले साझेदारों के पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखी जाएगी साझेदारों की पुरानी पूंजी जो हमें दी गई है 12,000, 8,000 और 6,000 रुपए। मैं लिखूंगा शेष आगे लाया गया राकेश के खाते में 12,000, राजेश के खाते में 8,000 और अनुपम के खाते में 6,000 रुपए। इसके बाद लिखा जाएगा पूंजी पर ब्याज जो हमने ज्ञात करा था 600 रुपए, 400 रुपए और 300 रुपए। साझेदारों के पूंजी खाते के क्रेडिट तरफ में मैं लिखूंगा पूंजी पर ब्याज खाते को केस के खाते में लिखूंगा 600 रुपए, राजेश के खाते में लिखूंगा 400 रुपए और अनुपम के खाते में लिखूंगा 300 रुपए। हमने लाभ हानि नियोजन खाता बनाए थे। लाभ हानि नियोजन खाता बनाने से हमें शुद्ध लाभ ज्ञात हुआ था जिसे मैं साझेदारों के पूंजी खाते में
ट्रांसफर करूंगा और लिखूंगा लाभ हानि नियोजन खाते को राकेश के खाते में लिखूंगा 5,100 रुपए, राजेश के खाते में लिखूंगा 2,550 रुपए और अनुपम के खाते में लिखूंगा 2,550 रुपए। अब साझेदारों के पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में लिखने के लिए हमारे पास कोई राशि नहीं है, ना तो हमारे को आहरण दिया गया है ना आहरण पर ब्याज। इस कारण अब मैं सिर्फ योग लगा दूंगा और राजेश के खाते का योग आ रहा है पूंजी 12,000 रुपए की, ब्याज 600 रुपए का और लाभ 5,100 रुपए का। इस तरीके से कुल टोटल हुआ 17,700 रुपए। इसे मैं डेबिट पक्ष में लिखूंगा, शेष आगे ले जाया गया और राकेश के खाते में लिखूंगा 17,700 रुपए। इसी तरीके से अब मैं राजेश की पूंजी खाते का योग लगाऊंगा। राजेश की पूंजी दी गई है मुझे 8,000 रुपए, पूंजी पर ब्याज दिया गया है 400 रुपए और लाभ दिया गया है 2,550 रुपए। इस तरीके से टोटल हुआ इनका 10,950 रुपए, जिसे मैं साझेदारों के पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में लिख दूंगा। शेष आगे ले जाया गया, ये होगी इसकी नई पूंजी 10,950 रुपए। अब मैं इसी तरीके से अनुपम के पूंजी खाते का योग लगाऊंगा। पूंजी दी गई है 6,000 रुपए, पूंजी पर ब्याज दिया गया है 300 रुपए और लाभ हानि नियोजन खाते से लाभ दिया गया है 2,550 रुपए। इस तरीके से टोटल आया 8,850 रुपए, जिसे मैं साझेदारों के पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में लिखूंगा। शेष आगे ले जाया गया 8,850 रुपए। अब दोनों तरफ के खातों का योग लगा दूंगा। दोनों तरफ के खातों का योग आ रहा है 17,700 रुपए, 10,950 रुपए, 8,850 रुपए। उम्मीद करता हूं आपको मेरा समझाया हुआ गणित समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।